नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि जो रिज़ल्ट आ चुका है डीसीसी का, सब बच्चों को अपना रैंक कार्ड जो है वो मिल चुका है। सबको पता है कि हमारा यूआर रैंक कितना है, उसके बाद कैटेगरी का रैंक कितना है। गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनको पता है कि हमारा आरसीजी कोटे का रैंक कितना है। और अगर मान लीजिए कोई ईबीसी है तो ईबीसी का रैंक कितना है, बीसी है तो बीसी का रैंक कितना है, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का रैंक कितना है, एससी है तो एससी का रैंक कितना है, एसटी है तो एसटी में रैंक कितना है। तो ये सारा आप लोगों को पता है। अब ये है बात कि अगर मान लीजिए कि आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं या फिर अभी सोच रहे हैं कि हमारा रैंक अच्छा है और हमको अगर कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा तो हम निश्चित रूप से नाम लिखवा लेंगे। तो अभी आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि किस तरीके का कागज़ मांगा जाएगा, ठीक है ना। आप जब नाम लिखवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट जो भी मांगा जाता है, चूँकि मैं नामांकन प्रक्रिया में रहा हूँ 6 साल से और इस बार भी रहूँगा, तो आप ये समझ लें कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो 2 तरीके का डॉक्यूमेंट है। एक है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक, क्लियर है बात, मतलब एसेंशियल। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जो अगर उस समय आपके पास नहीं भी है और उसका जेरॉक्स भी है और अगर कुछ दिन के बाद आप कॉलेज को कहते हैं कि हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, 10 दिन का, 15 दिन का समय दीजिए, तो कॉलेज आपको समय देती है और उतने समय में वो डॉक्यूमेंट आप उनको लेकर के दिखा दीजिए या जमा करना है तो जमा कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि भाई उस समय हो गया बात, मतलब कि जो है सो नाम लिखा गया तो अब क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है, आपका अभी प्रोविजनल एडमिशन होगा, ठीक है ना। आपका बोर्ड में जो स्टेट बोर्ड जो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देगी उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, आपका क्या होगा, प्रोविजनल एडमिशन कॉलेज में होगा। लेकिन बोर्ड में सारा डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय आपको सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज खोज लेगा और उस समय तक आपको सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो ये पहली बात है। अब आप कहेंगे कि सर अभी हम लोग क्या करें, हमारा रैंक 2000 है, 2500 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। मान लीजिए आपको ये श्योर है कि भाई हमको तो कॉलेज मिल जाएगा और कॉलेज अगर मिल जाएगा तो अभी हम कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करें। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है जो आपके पास होना ही चाहिए वो है आपके क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है ना। ये चूंकि डिप्लोमा लेवल का जो परीक्षा है इसका योग्यता 10वीं पास है, ठीक है। आप इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, उसके मार्कशीट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब है, उनको मतलब है किससे, तो 10वीं के मार्कशीट से। 10th का वो मार्कशीट देखेगा ही देखेगा और उससे से एज का भी, डेट ऑफ बर्थ भी वहीं से चेक करते हैं लोग, और 10th का मार्कशीट सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि आप 10वीं पास होने चाहिए, यानी कि 10th का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहीं तो जमा होता नहीं है तो आपको सीएलसी सब जमा होता है या एसएलसी जमा होता है, तो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, आप उसको लेकर के जाएंगे ओरिजिनल और उसके साथ जेरॉक्स भी, ठीक है ना। अभी बताएंगे हम आपको आगे कितना ओरिजिनल, कितना मतलब जेरॉक्स, कितना कॉपी लेकर के जाना है, क्या करना है। लेकिन आप समझ लें अभी फिलहाल कि आपको ओरिजिनल 10th का मार्कशीट और प्रोविजनल लेकर के जाना है। अगर मान लीजिए आप कहीं एडमिशन लिए, वहाँ कहीं जमा है, या फिर होता है बहुत सारा बच्चा है जो कि कहीं दूसरे जगह है और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं दूसरे जगह रखा हुआ है, तो आप जब जाएंगे तो वहाँ से डॉक्यूमेंट अपना एडेंस करके लेकर के जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कैटेगरी का लाभ उठा रहे हैं, कैटेगरी का लाभ उठाने का मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या बीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं या एससी है, एसटी कैटेगरी के हैं, जिस कैटेगरी का हमको आरक्षण मिल रहा है उस कैटेगरी का मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम ईडब्ल्यूएस है तो मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी है तो एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट एसेंशियल है। तो दूसरा जो चीज़ है वो है आपको क्या चीज़, तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। आप अभी
अप्लाई कर दें अगर नहीं आपके पास, अगर है तो पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट चलता है जो कि डिजिटली साइंड हो। ठीक है, अभी जो रिसेंटली देखते होंगे अब डिजिटली साइंड आता है, और आपको लग रहा है कि ज़्यादा पुराना है तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी साइबर कैफे में जाएंगे तो आपको 50 रुपया लेगा, 60 रुपया लेगा, वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अब कास्ट के साथ एक और एसेंशियल है कि अगर मान लीजिए आप ईबीसी और बीसी है, ठीक है, और उसमें आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर ओबीसी नहीं भी है तो आपके पास कम से कम इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहता नहीं कि 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे? इनकम सर्टिफिकेट। तो कास्ट बनवा लेंगे, इनकम बनवा लेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए इनकम करेंट का चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अगर आप बनवा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस 1 साल से ज़्यादा का पुराना नहीं चाहिए। अब 10th कास्ट, इनकम, और इसके बाद है आपको क्या चीज? तो रेसिडेंशियल, मतलब आवासीय, है ना। ये 3 चीज, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय। देखिए जो पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो वो देख लें और समझ लें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो ये है कि आपको 10th वाला चाहिए ही चाहिए, कास्ट चाहिए। अगर कास्ट का आरक्षण ले रहे हैं तो कास्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी ले रहे हैं और कैटेगरी में अगर आए तो आप कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, इसीलिए लेके जाएंगे कि आपके फाइल में लगेगा, और जो आपके फाइल में लगेगा वो रहेगा फाइल में। तो कॉलेज के पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनकम और रेसिडेंशियल, अगर रेसिडेंशियल भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो परीक्षा दिए हैं उसमें है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। तो मूल निवासी कैसे देखेगा? वो मूल मतलब परमानेंट रेसिडेंस। तो रेसिडेंशियल भी जरूरी है, इनकम भी जरूरी है, कास्ट भी, और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक, अब ये हो गया एसेंशियल, इतना चीज चाहिए। इसके साथ आपको लेकर के जाना है और क्या चीज? तो एक आधार कार्ड, ये रहता है ही सबके पास। ठीक है, आधार ADD लिखते हैं, AD लिखते हैं, देख लीजिएगा, आधार कार्ड एक। ठीक है, और इतना 5 जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम मैंडेटरी है, जो कि लेकर के जाना ही है। साथ में एक और चीज कि आप जब नाम लिखवा रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे होंगे, तो उस समय जो फोटो दिए होंगे, फॉर्म भरते समय जो फोटो दिए हैं वही सेम फोटो आप बनवा लीजिए। ठीक है ना, जो फॉर्म भरते समय जो फोटो दिए हैं वो सेम फोटो आप बनवा लीजिए। आपको अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने से ले करके जब तक फॉर्म भराएगा कॉलेज में कभी भी मांगा जाएगा तो समझ लीजिए वही फोटो आपको देना है। तो आप उस हिसाब से 20 गो 25 गो पीस बनवा करके लेके जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा फोटो लगता है, बहुत जगह चिपकाना होता है, और साथ में कुछ 3-4 कॉलेज वाले भी मांग करके रखते हैं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि उनको भी कहीं जमा करना है, कुछ करना है, तो बार बार आपसे मंगवाएंगे नहीं, तो कॉलेज वाले भी कुछ फोटो जमा लेते हैं। तो फोटो, छठा चीज़ है कि फोटो, और फोटो कौन सा फोटो? तो जो आपके DCC के एडमिट कार्ड पे है वो फोटो। ठीक, तो ये हो गया 5-6 हो गया। 7वां चीज जो आपको एकदम एसेंशियल है, लेके जाना ही है, DCC का एडमिट कार्ड। आप जहां भी DCC जो परीक्षा दिए हैं उसका एडमिट कार्ड होगा। अब कई बार क्या होता है कि वहां इन्विजिलेटर का साइन छूटा हुआ रहता है, तो वो देख लेंगे एक बार, आपको परीक्षा के समय उसको साइन करवाना था, नहीं तो फिर देखिएगा क्या उसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत बच्चा जो है सो ना समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो DCC का एडमिट कार्ड, DCECE का क्या चीज? तो एडमिट कार्ड। ये सब एकदम एसेंशियल है। 6-7 हो गया कि ये सारा डॉक्यूमेंट ये होगा ही। इसके बाद जब काउंसलिंग, ये अभी आपको रेडी करके रख लेना है। ठीक है, फिर आगे हम बताएंगे आपको कि काउंसलिंग के समय काउंसलिंग का क्या चीज। एक और चीज इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, 8वें नंबर का डॉक्यूमेंट, वो है आपको रैंक कार्ड। अब जो रैंक आया होगा उस रैंक का कार्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये 8वां जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपको क्या चीज? इधर ही लिखते हैं, ये है आपको रैंक कार्ड। देख लीजिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एसेंशियल है, चाहिए ही। 10th का आपको क्या कहते हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड भी रख लेंगे, कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, आधार, फोटो और DCC का एडमिट कार्ड। ठीक, अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर हम 11वीं में नाम लिखवा चुके हैं,
बहुत सारा बच्चा जो है सो 11वीं में नाम लिखवा चुका होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 11वीं में हम नाम लिखवा चुके हैं सर, हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ जमा है, तो आपका जब अलॉटमेंट आएगा आप वहाँ उसको लिख करके वहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को दीजिएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट दे देंगे, ठीक है। अब ऐसे CLC जमा होगा तो CLC आपको नहीं मिलेगा अभी, आप फिर जब नाम कटवाएंगे उस समय वहाँ से मिलेगा। खैर अभी CLC उतना एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एसेंशियल है, ठीक है। अगर है तो आप लेकर के जाएं, नहीं तो पहले नाम लिखवा लें, उसके बाद वहाँ से नाम कटवा लें। कई बच्चा ऐसा होता है कि जोश में आके पहले जाके नाम कटवा लिया, पता चला कि उसको काउंसलिंग में जो कॉलेज चाह रहा है कुछ गड़बड़ी हो गया, बहुत सारा चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला उस समय, बहुत फैक्टर है, और वो एडमिशन किसी कारण बस नहीं ले पाया। तो एक तो वहाँ भी नाम कटवा लिया और यहाँ उसका नाम लिखाया नहीं, तो मामला गड़बड़ा। तो इसलिए अगर आप कहीं लिखवा चुके नाम तो वहाँ से अभी नहीं कटवाइए नाम, ठीक है। चलिए 10th का कास्ट का इनकम, रेसिडेंशियल आधार, फोटो, DCC का एडमिट कार्ड, इतना चीज़ एकदम एसेंशियल है, और साथ में रैंक कार्ड। अब है कि सर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ लगेगा, तो देखिए इसके अलावा जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबा है, और इसमें से किसका ओरिजिनल लगेगा, कौन डुप्लीकेट लगेगा। तो देखिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से है तो ये सब तो प्रिंटेड ही है आपको। 10th का रह गया मामला, DCC का आपको एडमिट कार्ड जो है वो ओरिजिनल जमा हो जाएगा। रैंक कार्ड तो आपका प्रिंट आउट है तो कोई बात ही नहीं है, फोटो तो है ही। तो ये हो गया आपको डॉक्यूमेंट एकदम, इतना डॉक्यूमेंट तो कम से कम आप अगर तैयार करके लेके जाते हैं, और साथ में अलॉटमेंट लेटर जो कि काउंसलिंग में आएगा कि आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है, तो अलॉटमेंट लेटर 3 कॉपी में जाता है। इसके बाद पार्ट ए भी है और बहुत सारा चीज़ है। तो लेकिन आप समझ लें इतना डॉक्यूमेंट आप अगर रेडी कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका 80% काम जो है वो हो गया है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी कम से कम जेरोक्स करवाएंगे, एक कॉपी और जेरोक्स रख लेंगे कॉलेज वाला, एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे कि भविष्य में आप कभी फॉर्म भरते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको कहीं और से मांगने की ज़रूरत या कॉलेज का चक्कर काटने का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक। अब है कि सर इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिए इस सारा डॉक्यूमेंट के अलावा आपको जो लगेगा वो है एक SLC या CLC, ठीक है, जो ओरिजिनल जमा होगा। SLC अगर स्कूल आप 10वां पास किए SLC देगा, अगर 11वीं 12वीं में कहीं नाम या ग्रेजुएशन में नाम लिखा है तो CLC देगा। तो SLC या फिर CLC ये आपको ओरिजिनल जमा करना होगा। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जमा कर देंगे, नहीं तो आपको समय मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी घबराना नहीं है। आपको प्रॉपर एक लेटर देना है कॉलेज में कि हम इतने दिन में जमा कर देंगे, आप अपना नामांकन का जो रसीद है वहाँ लगा करके देंगे, वो आपको वहाँ का CLC SLC काट करके दे देंगे। तो ये एक है कि जो कि ओरिजिनल है और बाद में आपको लेकर के जमा करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास कोई बच्चा है और वो 12th कर चुका है, समझिएगा बातों को, 12वीं का मार्क मतलब सर्टिफिकेट चाहिए और 12वीं का माइग्रेशन चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उस समय आप उनको ये नहीं समझा सकते हैं कि हम माइग्रेशन नहीं जमा करेंगे, हम जो है सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे या मार्कशीट नहीं जमा करेंगे। माइग्रेशन आपको ओरिजिनल जमा करवा लेगा कॉलेज मैक्सिमम जगह, और कहीं नहीं करवाता अलग विषय, लेकिन नियम यह है कि अगर आप इंटर कर चुके हैं तो इंटर में देखेंगे प्रोविजनल के नीचे छोटा सा माइग्रेशन होता है, तो भले प्रोविजनल आपको दे देगा लेकिन माइग्रेशन वो रख लेगा अगर आप 12वीं पास किए हुए हैं। कुछ बच्चा ऐसा सोच रहा होगा माइग्रेशन आपको जमा करवा लेगा, अब कुछ बच्चा ऐसा होशियार ये सोच रहा होगा कि सर हम उसको कहवे नहीं करेंगे। अगर आप नहीं कहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए अभी 2026 आप 2024 में 10th किए, इस बार 2026 बहुत बच्चे ऐसे होंगे 2026 में इस बार DCC का फॉर्म भरे, अच्छा रैंक आ गया। अब 2026 में आप चाहते हैं कि हम डिप्लोमा में नाम लिखवा लें और उसको कहें नहीं कि हम जो है सो 12th किए हैं, लेकिन जो टीचर वहाँ बैठ रहा है वो तो अंदाज लगा लेगा, भले आपको कुछ कहेगा नहीं। अगर मान लीजिए आप फिर भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि 2024 में हम 10th किए, अभी 2026 में जो है सो हम 12th नहीं किए हैं, हम दूसरा तैयारी कर रहे थे, आपके गार्जियन पेरेंट्स खासकर ये सब दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, बच्चे कम लगाते हैं। तो गार्जियन कहता है कि कहबे नहीं करेंगे, तो नहीं कहेंगे। इस परिस्थिति में एक तो ये गलत है कि आप नहीं कह रहे हैं, लीगली ये चीज़ गलत है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात, उस परिस्थिति में आपको बोलेगा कॉलेज
कि काम कीजिए, आप एफिडेविट बनवा करके दीजिए कोर्ट से, जिसमें कोर्ट का स्टाम्प मोहर लगा होगा और आप कहेंगे कि मैं 2 साल घर पे तैयारी कर रहा था, कर रही थी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है गलत, लेकिन अब मान लीजिए कि आप खुद से ये गलती करेंगे तो आपको ये गलती सोच विचार करके करना। आप दे ही देंगे नाम डॉक्यूमेंट तो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं देते हैं तो आप अगर कर चुके, या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो जेन्यून कहीं कुछ नहीं किए, तो उस परिस्थिति के लिए वो व्यवस्था बनाया गया है। तो आपको कहेगा क्या चीज़, तो एक एफिडेविट, ठीक है ना, एक शपथ पत्र जिसको कहते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन कह लें, सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर एफिडेविट। एफिडेविट का मामला बहुत चला था। स्पेलिंग देखिएगा, एफिडेविट देख लीजिएगा। शपथ पत्र आप जाएंगे, नोटरी बनवाते हैं उसको, या फिर बहुत जगह मजिस्ट्रेट का भी मांगते हैं, तो एक एफिडेविट आपको जमा करना होगा। ये हो गया। इस सब के लिए समय मिलेगा, माइग्रेशन के लिए एफिडेविट, एसएलसी, इस सब के लिए आपको समय मिलेगा। अगर नहीं है तो कई जगह एंटी रैगिंग का वो एक बोलते हैं कि आप नोटरी से बनवा लीजिए, तो एंटी रैगिंग का भी एक एफिडेविट, कि आप आगे चल के सीनियर होंगे तो रैगिंग नहीं लगेगी किसी का, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपसे मांगा जाएगा, ठीक। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है जो कि बाद में आप जमा कर सकते हैं। तो इतना इस वीडियो में हम लोग बस इतना डिस्कस किए कि क्या क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप नाम लिखवाने जाते हैं तो कम से कम आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो खींच लें, जो कुछ भी है। आप इतना डॉक्यूमेंट अगर रेडी कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 80% काम आपका ओके है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इससे पीछे वीडियो हम रैंक के बारे में बताए थे, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे। आप भी अपना इस वीडियोस पे कमेंट कीजिए कि और क्या चीज़ है, नहीं है एलिजिबिलिटी में, या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मैक्सिमम कमेंट का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।